16वां समूह ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार में निम्न तत्व होते हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ये हो गया पोलोनियम। यदि इनको हम बोलें तो ओल्ड स्टाइल से टीपू, यानी इस नाम से भी याद कर सकते। ओल्ड से मतलब ओ, स्टाइल से मतलब एस, से मतलब एस, टी से मतलब टी, अपो से मतलब पोलोनियम। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 जोड़ दी 16, 16 में 18 जोड़े 34, 34 में 18 52, अब 52 में 32 जोड़ दी 84। ऑक्सीजन और सल्फर धातुएं होती हैं, सेलेनियम टेलुरियम उपधातु, और जो पोलोनियम होती है पुअर मेटल होती है, यानी कमजोर धातु। अब इसका बाह्य कोश का विन्यास ऑक्सीजन का 2s2 2p4, अब क्रमशः एक एक बढ़ाते जाइए तो 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 c4, 6s2 6p4। अर्थात यदि बाह्य कोश का आउटर सेल का विन्यास देखें तो क्या होगा, NH2 NP4। ऑक्सीजन देखिए O2 O3, ये ऑक्सीजन हो गई, ओजोन के रूप में पाया जाता है, जबकि सल्फर AS8 AS6 AS4 AS2 के रूप में पाया जाता है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है। पिछले साल आप लोग पढ़े होंगे 11th में ऑक्सीजन का, जब वो अणुकक्षक सिद्धांत पढ़े होंगे उसमें बताया गया है कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है, अर्थात O2 के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ऊपर पट्टी में ठीक है, अर्थात O2 के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, इसका परसेंट 46.6% होता है। सल्फर ऊपर पट्टी में 0.03 से 0.1% तक पाया जाता है, तथा सल्फर ज्वालामुखी में भी पाया जाता है। अब हम की त्रिज्याएं देखते हैं। परमाणविक त्रिज्या, यदि ऑक्सीजन से लेकर के और पोलोनियम तक चलें तो देख रहे हैं कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणविक त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर की त्रिज्या होगी, सल्फर से बड़ी सेलेनियम की परमाणविक त्रिज्या होगी, सेलेनियम से बड़ी टेलुरियम की परमाणविक त्रिज्या होगी, और टेलुरियम से बड़ी पोलोनियम की होगी। यानी परमाणविक त्रिज्या चेप के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी जैसे प्रभावी नाव की आवेश घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अब हम देखते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा तो आपकी परिभाषा मालूम है, गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ऐसे विभव में भी प्रदर्शित करते, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेप आयनन विभव के IP के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश नीचे की ओर क्या होता है, घटता जाता है। इस कारण से आयनन ऊर्जा भी घटती जाती है। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, उससे कम सल्फर की होगी, फिर उससे कम सेलेनियम की होगी, उससे कम टेलुरियम की होगी, और सबसे कम पोलोनियम की होगी। अब हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, शॉर्टकट में हम EN कहते हैं। तो जेफ EN के समानुपाती होता है। आपको पहले भी बता चुके हैं फोन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, और इसमें ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर। यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, तो नीचे जब जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटती जाती है। यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, उससे कम सल्फर की होगी, फिर उससे कम सेलेनियम की, फिर उससे कम टेलुरियम की, और फिर उससे कम पोलोनियम की। विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, जैसे ये देखिए, ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं में साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जिस परमाणु में सबसे अधिक होती है उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होती है। यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मतलब होता है
कि गैसीय अवस्था में परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इस समूह में सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, उससे कम ऑक्सीजन की, फिर सेलेनियम की, फिर टोल्यूरियम की, फिर पोलोनियम की। अब हम लेते हैं क्वथनांक तथा गलनांक। तो देखिए ऑक्सीजन से लेकर के पोलोनियम की ओर क्वथनांक तथा गलनांक क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्यों? कि धात्विक गुण बढ़ने पर सदैव गलनांक और क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है।